चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। दोस्तों, आज उस काम को करने चले जो असंभव को भी संभव बनाता है। संविधान संशोधन से जितने भी प्रश्न आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा, मैं आपको इजीली बताने वाला हूं और आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं, आपको सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं संविधान संशोधन को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन से अगर भाग पूछा जाए कि किस भाग में आता है, तो संविधान संशोधन से याद रखना है कौन से भाग में आता है, तो 20 में। कितने? 20। किसमें? 20 में। 20 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद पूछा जाए कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है 368 यानी 368। 368 याद रखना है 368। अब पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, तो ध्यान में रखना है किस कौन से देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। तो जितने गुजरात के व्यापारी थे तो वहाँ सब व्यापार करते थे, तो वहाँ का संविधान संशोधन जो है ना भारत में लिया गया, क्योंकि जिस तरह हमारे भारत की हालात थी उसी तरह अफ्रीका की भी हालात थी। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब किसको अधिकार है, तो याद रखना है अधिकार अगर आपसे पूछता है कि किसको अधिकार है, तो संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है संविधान संशोधन करने का? तो संसद को अधिकार है, ठीक है। और प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी, एकदम बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी, तो ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी, तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी संविधान संशोधन की, तो लोकसभा में या राज्यसभा में प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी, तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ध्यान रखना है लोकसभा में या राज्यसभा में। अब पूछा जाएगा कौन ला सकता है संविधान संशोधन, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान में रखना मंत्री, कौन? मंत्री या गैर सरकारी सदस्य। कौन? मंत्री या गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा कि अगर संविधान संशोधन किस भाग में है, तो 20। कौन सा अनुच्छेद है, तो 368 यानी 368। किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किसको अधिकार है संविधान संशोधन करने का, तो संसद को। प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी, तो लोकसभा में या राज्यसभा में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ, लोकसभा या राज्यसभा में। कौन ला सकता है, तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य। प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। अब क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है, क्या राष्ट्रपति से पहले पूछा जा सकता है संविधान संशोधन लाने के लिए, तो नहीं। दूसरा याद रखना, विधेयक पारित होना चाहिए, तो हाँ विधेयक पारित होना चाहिए। कहां, तो दोनों सदनों में। याद रखना दोनों सदनों में अलग अलग, है ना। दोनों सदनों में विधेयक पारित होनी चाहिए, यानी लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में विधेयक पारित होनी चाहिए। विधेयक से चर्चा है, हम आगे बताएंगे विधेयक क्या होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है क्या संविधान संशोधन में, तो नहीं, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यानी संविधान संशोधन से संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये भी प्रश्न आसानी से बन गए होंगे। राष्ट्रपति की विधेयक पर सहमति है, तो यहां भी ध्यान रखना नहीं। यानी पूरी बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अगर यहां से पूछे जाएंगे, ज्यादातर प्रश्न आते हैं कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। कौन से अनुच्छेद में आता, तो 368। भाग कितने हैं इसमें, तो 20 भाग है, ठीक है। और किसको अधिकार है, तो संसद को। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब शब्द की प्रक्रिया को समझते हैं। अभी मैंने कहा था कि विधेयक को आपको अच्छे से समझाते हैं।
तो सबसे पहले हमें समझना है कि विधेयक यानी बिल, उसके बाद अधिनियम एक्ट, उसके बाद क्या बन जाता है, ये अनुच्छेद बन जाता है। तो कैसे समझ में आएगा कि ये विधेयक है, यह अधिनियम है, और फिर अनुच्छेद कैसे बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग गांव घर में देखे होंगे कि किसी लड़के का रिश्ता लगता है तो लड़कियों को कैसे छांटता है, इसी तरह से हम लिख के आपको समझाते हैं। जैसे पहली लड़की, ठीक है, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, चौथी लड़की, 4 लड़की। अब कोई लड़का लड़की देखने गया, इसी तरह से। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर लड़की देखना है तो इसमें क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। तो माँ को भी पसंद आनी चाहिए, फिर पिताजी को भी पसंद आनी चाहिए, और पिताजी के बाद बाबा, जिसे हम लोग दादा कहते हैं, इन्हें भी पसंद आनी चाहिए। तो कैसे समझेंगे कि मान लीजिए लड़की देखने गई तो हमें पहली लड़की नहीं पसंद आई, इसी तरह विधेयक भी आता है 1 2 3 करके। इसी तरह दूसरी लड़की देखने गए तो ये भी पसंद नहीं, तीसरी लड़की देखे ये पसंद आ गई, लड़की कौन सी पसंद आई है, तीसरी, ठीक है। अब माँ को भी पसंद आ गया, पिताजी को भी पसंद आ गया। अब देखिए ये लड़की अब क्या बनेगी, बहू। क्या बनेगी, तो बहू नंबर याद रखना है, कितनी कौन सी बनी, 1। लड़की कौन सी है, 3 नंबर की। तो ध्यान रखना है कि बहू नंबर 1 है। तो जब बहू नंबर है तो अधिनियम कौन सा है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे कौन सा अधिनियम, तो अधिनियम 1, ठीक है, एक्ट 1। और विधेयक आपसे पूछता है कि विधेयक कितना है, तो 3। यानी इसी तरह से बिल पास होता है। जब तक यानी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप आगे जा सकते हैं। जैसे हमें लड़की पसंद नहीं आया तो दूसरी लड़की देखे, उसी तरह से विधेयक अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो चेंज होता रहता है। लेकिन जिस विधेयक को, ठीक है, हम पसंद किए हैं तो उसमें जो हमारा नंबर होगा तो एक्ट नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। यानी अधिनियम नंबर कौन सा होगा, 1, ठीक है। बहू नंबर 1, अब पसंद आया तो माँ का मीन से किसे पसंद आनी चाहिए, कहाँ अधिनियम बनेगा, तो लोकसभा में। किसमें, लोकसभा में पारित होनी चाहिए। फिर कहाँ पारित होनी चाहिए, राज्यसभा में पारित होनी चाहिए। और बाबा का मीन से कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होनी चाहिए। जब लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम। क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। उससे पहले विधेयक रहता है, यानी बिल रहता है। जो अगर विधेयक नंबर 3 है तो वो अधिनियम नंबर। अब मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया गया तो वो किस में परिवर्तन हो गया, अधिनियम में। अब देखिए जब इसे संविधान में लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा, संविधान में लिख दिया जाएगा। किसमें लिख दिया जाएगा, संविधान में, ठीक है। संविधान में अगर इसे लिख दिया गया तो ये क्या बन जाता है, अनुच्छेद बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुच्छेद। चलिए एक बार आसानी से समझते हैं। विधेयक यानी 1 2 3 करके बिल पारित होता है, उसके बाद इसे कहां पारित किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करते तो ये क्या बन जाता है, अधिनियम। और इसी अधिनियम को अगर संविधान में लिख दिया जाता है, यानी यह हमारे घर का सदस्य बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है, अनुच्छेद। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब संविधान के प्रकार को समझते हैं कि संविधान कितने प्रकार से है। यानी साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है संविधान में संशोधन, या विशेष बहुमत द्वारा, या विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का अनुमोदन, यानी समर्थन चाहिए, तब जाके यह संविधान संशोधन बनेगा, ठीक है। तो ज्यादातर यानी छोटा मोटा अगर संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत द्वारा इसे पास कर दिया जाता है। अब इनको समझते फिर आसानी से ये समझ में आ जाएगा। विशेष बहुमत अब प्लस 50% राज्यों का अनुमोदन। जैसे मान लीजिए जीएसटी संशोधन लाया गया था, जीएसटी बिल, तो उसमें क्या था कि राज्यों का जो कर था वो केंद्र सरकार ले रही थी, ठीक है। तो यानी राज्यों का उसमें 50% समर्थन मिल गया तो जीएसटी बिल को पास कर दिया गया। तो यानी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का जिसमें समर्थन मिलेगा 50%, तो वो कौन सा, तो विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों का अनुमोदन। ये मतलब इन केस में ये वाला जो है ना बहुमत
द्वारा पास किया जाता है संविधान में। सबसे ज्यादा जो यूज होता है सर्वाधिक, वो आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक किसका, तो विशेष बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाता है। कौन सा, तो विशेष बहुमत द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसको डिस्क्राइब करना उतना जरूरी नहीं है, आप इसी तरह से समझ लीजिए जिससे आपके प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब तक, अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक प्रश्न बनता है, आप जवाब दीजिए। अब तक कितनी बार, ठीक है, अब तक कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ है? अब तक कितनी बार 368 यानी अनुच्छेद 368 में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। ध्यान में रखना है, ये आपके प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपको ये आसानी से नहीं बनेगा। अब तक 368 अनुच्छेद में कितनी बार संशोधन हुआ, अगर ये आपसे पूछता है तो आपको ध्यान में रखना है 3 बार। कितनी बार, 3 बार। कौन कौन सा 3 बार है, तो इनको समझिए आसान भाषा में। कितनी बार संशोधन हुआ अगर 68 में पूछा जाए, क्योंकि 368 में संविधान संशोधन है, तो इस 368 में कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो पहला 7वां, कौन सा संशोधन, 7वां संशोधन, जो कब हुआ था, अगर सन पूछा जाए तो 1956 में, ठीक है। उसके बाद 24वां, कौन सा, 24वां, अगर 24वां पूछा जाए तो 1971 में, सन पूछा जाए तो 1971 में। तीसरा जो संशोधन हुआ था, तो इसी का उल्टा, 24 का उल्टा क्या हो जाएगा, 42वां संशोधन, सन पूछा जाए तो 1976 में। अगर आपसे पूछा जाए अब तक कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ है, तो 3 बार। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है।